नमस्कार दोस्तों। कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश के अध्याय 2 रेखाएं और कोण के इस 8वें कालखंड में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारा जो कंसेप्ट है वह होगा गलतियां देखिए, गलतियां सुधारिए। मतलब इसके पहले हमने चांदे का प्रयोग करना सीखा, कोण को मापना सीखा। तो कोण को मापने के लिए चांदे की स्थिति, सही स्थिति कैसे होना चाहिए, उस बात की परख इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं और जिसका शीर्षक है गलतियां देखिए, गलतियां सुधारिए। देखिए, एक विद्यार्थी ने नीचे दिखाए गए कोणों की माप एक चांदे का प्रयोग करके की। प्रत्येक चित्र में चांदे के गलत प्रयोग को पहचानिए और चर्चा कीजिए कि माप कैसे करना चाहिए और उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक कोण आपको दिखाई दे रहा है ना। और इस कोण को विद्यार्थी ने इस प्रकार से चांदा रखा और नापा और उसने बताया कि कोण यू जो है वह 35 डिग्री का है। ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही नहीं है। तो सही स्थिति क्या होगी वो हमें देखना होगी कि गलती सुधार करेंगे अपन कि गलती इसमें हुई है, इसका सुधार किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, इसमें कोण यू, ये कोण यू है, इसकी निचली भुजा, ये वाली भुजा देख रहे हैं, चांदे की आधार भुजा के संपाती होना चाहिए। यानी ये जो भुजा है, ये जो चांदा है, इसके ये आधार भुजा के संपाती होना चाहिए, यानी इसके एकदम ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये इसके गलती सुधार है, तभी जाकर के हम सही कोण की माप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगला चित्र है इस प्रकार से। इसमें भी कोण नापने के लिए विद्यार्थी ने चांदा ऐसा रखा है और बताया कि कोण V बराबर आ रहा है 80 डिग्री। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इसकी गलती सुधार किस प्रकार से की जाएगी? देखिए, यहां पर भी गलती की है। इसमें कोण V की जो निचली भुजा है वह चांदे की आधार रेखा के संपाती होना चाहिए। अब इसको ही ध्यान रखेंगे तो कोण हो जाएगा 70 डिग्री का। देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ इसने 10 से स्टार्ट किया हुआ है ना। जब ये भुजा, ये वाली भुजा यहाँ पर आ जाएगी, इसकी संपाती हो जाएगी इस प्रकार से, तो ये कोण यहाँ से खसक के यहाँ आ जाएगा, है ना। यानी सही कोण क्या बनेगा? 70 डिग्री का। अगला चित्र देखिए। अब इस कोण को विद्यार्थी ने इस प्रकार से नापा है और बताया कि कोण W बराबर 70 डिग्री आ रहा है। क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अब इसमें चांदा किस प्रकार से रखना चाहिए? देखिए, अब गलती सुधार करने क्या करेंगे, इसमें कोण जो है, ये कोण का शीर्ष है, इसको W कहा गया है, तो इसको चांदे के केंद्र बिंदु के साथ संपाती होना चाहिए। यानी ये चांदा के केंद्र बिंदु है, यह केंद्र बिंदु जो है यहां पर आना चाहिए। ठीक है, और एक भुजा जो है, ये वाली भुजा या फिर ये भुजा, है ना, कोई सी भी एक भुजा चांदे की जो आधार रेखा है इसके संपाती होना चाहिए, तब जाकर के वो जो है सही कोण की माप ज्ञात की जा सकती है। अगली स्थिति है इस प्रकार से और बताया गया है कि कोण X जो है 150 डिग्री का है। ये यहाँ पे X आ रहा है। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें गलती कहाँ हुई है? और गलती हुई कि देखो, ये जो कोण है इसका जो केंद्र बिंदु है वह चांदे के किसी और स्थान पर है ना। तो इसकी गलती सुधार किस प्रकार से की जाएगी? देखिए, इसमें कोण के शीर्ष X को चांदे की आधार भुजा के संपाती होना चाहिए। यानी ये जो केंद्र है ना, ये जो कोण का शीर्ष है यह चांदे की जो केंद्र बिंदु है इस पे आना चाहिए। यानी ये खसक के यहाँ आना चाहिए, है ना। चांदे को खसका के यहां से यहां रखेंगे, तब जाकर के हम इस कोण की सही माप ज्ञात कर पाएंगे और तब कोण बनेगा यह 20 डिग्री का। अब अगली स्थिति इस प्रकार से, अब कोण ऐसे नापा, क्या सही है? नहीं, है ना। कोण की माप सही नहीं है, तो इसके लिए जो गलती हुई है उसका सुधार हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए, इसमें कोण के शीर्ष ये Y है ना, कोण का ये शीर्ष Y है,
इसको चांदे के केंद्र बिंदु के संपाती होना चाहिए, यानी ये जो है कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, है ना। ये कोण का शीर्ष जो है चांदे के जो है केंद्र बिंदु पर होना चाहिए, और ये भुजा जो है ना, कहाँ होना चाहिए, ये आधार रेखा के संपाती होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप सही कोण की माप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसके पहले वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा यदि नहीं देखा है तो। और गणित प्रकाश की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का हल प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से गणित प्रकाश के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, इसके साथ में ही एडगेड अभ्यास पुस्तिका के भी संपूर्ण हल वहां पर उपलब्ध हैं। गणित के, विज्ञान के और सामाजिक ज्ञान एडगेड पुस्तिका के भी हल आपको उस लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, अगली स्थिति इस प्रकार से, क्या ये कोण नापा है मैंने, सही नापा है ना। तो देखिए इसमें गलती क्या हुई है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें कोण जो झेड है इसको चांदी के बाहरी स्केल द्वारा नापा जाना चाहिए। किसके द्वारा, बाहरी स्केल द्वारा, मतलब ये जो है देख रहे हैं, ये जो नंबर है ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस प्रकार से कितना आएगा, 105 आएगा। जबकि उन्होंने क्या किया है, ये अंदर का जो है 80 और 5 85 कर दिया और यहाँ लिख दिया है, ये गलत है ना। हमने पहले वीडियो में देखा था कि जिस तरफ से कोण प्रारंभ होता है या कोण की जो है भुजा है ना, कोण खुला होता है ना, कोण खुला होता है, उस तरफ से हमें अंकों को मतलब जो है पढ़ना चाहिए, संख्या को पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे ये आधार भुजा है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो इधर 10, 20, 30, देखें यहाँ पर नंबर कौन सा लिखा हुआ है, यदि यहाँ लिखा है 170, यानी ये हमें नहीं पढ़ना है। इस प्रकार से इस कोण की सही माप क्या हो जाएगी, 105 डिग्री। आइए पता लगाएं कि कोण कहाँ है। देखिए घड़ी में कोण कहाँ है, ये आपको घड़ी 3 स्थितियां दी गई हैं, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है ए कि घड़ी की सुइयां अलग अलग समय पर भिन्न कोण बनाती है ना। देख रहे हैं आप यहाँ पर 3 स्थितियां दी हुई है कि अलग अलग समय पर अलग अलग कोण बनाती है। 1 बजे, इस घड़ी देख रहे हैं आप 1 बजे है ये, है ना। 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है, क्यों, यानी ये कोण जो है ये 30 डिग्री का है, क्यों होता है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका हल हम इस प्रकार करते हैं। इसका कारण यह है कि 1 बजे घड़ी का सुइयों द्वारा बनाया कोण 360 डिग्री को 12 से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। हम देखते हैं कि घड़ी जो पूरी है ये वृत्ताकार है, और इस वृत्त की संपूर्ण अंश माप होती है 360 डिग्री। ठीक है ना। अब 360 डिग्री के 12 भाग किए गए हैं, बराबर बराबर 12 भाग किए गए हैं, जिसमें क्या करते हैं 12 का भाग लगाते हैं, 12 36 शून्य। इस प्रकार से एक खंड का जो माप है वो आ गया 30 डिग्री, यानी 12 से 1 30 डिग्री, फिर 1 से 2 30 डिग्री। इस प्रकार से प्रत्येक खंड का माप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है ना। अब बी वाला प्रश्न है, 2 बजे कितना कोण होगा। देखिए अब ये यहाँ देख रहे हैं इसमें 2 बजी है ना। ये 2 बजे, एक छोटी सुई जो है 2 के सामने है और बड़ी सुई 12 के सामने है, तो यहाँ पर कितने बजी है, 2। हम देख रहे हैं दोनों बीच में कितने खंड हैं, 12 से 1 एक खंड है, और 1 से 2 के बीच में एक खंड, यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2 खंड हो गए। अब 2 खंड हो गए हैं तो 2 बजे है ना, एक खंड में कितने हैं 30 डिग्री, तो 2 खंड कितने हो जाएंगे, 30 दूनी 60 डिग्री, तो 2 बजे जो है 60 डिग्री होगा। अब इसी प्रकार से देखिए तीसरी आकृति में यहाँ पर 4 बजी है ना, तो कितने खंड हो गए, 1 2 3 और 4, है ना। 12 से 1 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 खंड हो गए। हम जानते हैं कि एक खंड में जो है 30 डिग्री होता है ना, तो 4 खंड में कितना हो जाएगा, 4 शून्य शून्य 4 3 12, यानी 120 डिग्री हो जाएगा। 4 बजे 120 डिग्री। इसी प्रकार से 6 बजे कितना होगा, तो वही देखना है कि 6 बजे हैं तो 12 से यहाँ तक 6 खंड हो गए, एक खंड में होता है 30 डिग्री, है ना, तो 6 खंड में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस प्रकार से आप हर एक खंड के ऊपर ज्ञात कर सकते हैं कि इन सुइयों के बीच में कितने डिग्री कोण बना हुआ है। अगला प्रश्न है,
एक दरवाजे का कोण, क्या ऐसा संभव है कि कोण का प्रयोग कर यह बताया जा सके कि दरवाजा कितना खुला है? कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएं क्या होगी? अब इसे हम कैसे हल करना है? देखिए, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे की विभिन्न स्थितियां बनती है और उन विभिन्न स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न कोण बना है, समकोण बना है या आधा कोण बना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ, जब दरवाजा खुला हो तब दरवाजे का कोण मापना संभव है ना। अलग अलग स्थितियों में हम कोण को माप सकते हैं। अब इस प्रकार से देखिए, ये एक भुजा है OA और दूसरी भुजा है OB, है ना। यहाँ शीर्ष क्या आ गया है O, तो कोण का शीर्ष O और OA तथा OB जो है कोण की भुजाएं हैं। ये दो भुजा हो गई है, ठीक है। इस प्रकार से हमने कोण का शीर्ष और कोण की भुजा इसमें क्या कर लिए। अगला प्रश्न है, विद्या झूले पर अपना समय आनंद से बिता रही है। उसने ध्यान दिया कि जब उसने झूलना शुरू किया तो जितना बड़ा कोण है उतनी ही अधिक गति वह झूले पर अर्जित कर रही है। लेकिन यहाँ कोण है कहाँ? क्या आप यहाँ पर किसी कोण को देख सकते हैं? देखिए, ये झूला है ना, और झूले पर विद्या है, झूला झूल रही है ना। जब उसने झूलना शुरू किया तो उसने देखा कि जितना बड़ा कोण है उतनी अधिक गति वो झूले पर अर्जित कर रही है, ठीक है। यानी ज्यादा दूर जा रही है तो कोण बड़ा बन रहा है, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, देखना है कि कोण है कहाँ। ये कोण कहाँ पर है? पेड़ की शाखा और झूले की रस्सी के बीच में कोण बन रहा है ना। ये देखिए, ये पेड़ की शाखा है और ये झूले रस्सी है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है ना। यहाँ पर एक कोण बन रहा है। चौथा प्रश्न है, यहाँ एक खिलौने के दोनों ओर तिरछे तख्ते यानी स्लेंटिंग स्लैब लगे हैं, जिनका अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा उतनी ही तेजी से गेंद लुढ़कती है। यह देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से ये जो स्लेंटिंग है, ये है ना, स्लेंटिंग स्लैब है। क्या कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है? प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होगी? कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं? इसका हल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, उत्तर हो जाएगा हाँ, है ना। कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव में वर्णन किया जा सकता है। प्रत्येक कोण में एक भुजा खिलौने का किनारा होगा तथा दूसरी भुजा तख्ते का झुकाव होगा। तख्ते के झुकाव वाली भुजा दिखाई देगी, परंतु खिलौने के किनारे वाली भुजा नहीं दिखाई देगी। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन कीजिए, जिनमें एक कीट एवं उसकी घुमाई गई स्थितियां दी गई है ना। जैसे एक कीट है और इसकी स्थिति घुमा दी इस प्रकार से, यहाँ पर भी एक कीट है और इसकी स्थिति इस प्रकार से घुमा दी गई है। तो क्या घूर्णन यानी घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोणों का उपयोग किया जाता है? यदि हाँ तो कैसे? कोण का शीर्ष बिंदु एवं उसकी भुजाएं कौन सी होगी? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक देख रहे हैं क्षैतिज रेखा, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्षैतिज रेखा को दी गई है, यहाँ पर भी एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार से आपको यहाँ पर दी गई है। अब इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, तो कह सकते हैं कि हाँ, घूर्णन की मात्रा बताने के लिए हम कोण का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो दी गई प्रत्येक आकृति को घड़ी की विपरीत दिशा में, देखिए ये जो आकृति है इसको हमने घड़ी की विपरीत दिशा में इस प्रकार से, है ना, इसे कहते हैं दक्षिणावर्त और इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घुमा करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इसको भी हमने इस प्रकार से घुमाया है तो स्थिति बन जाएगी यहाँ पर, है ना। ठीक है। तो प्रत्येक कीट का आधार कोण का शीर्ष बिंदु तथा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कोण की भुजाएं होगी। क्षैतिज यानी ये वाली क्षैतिज कहलाती है ना, और जो खड़ी होती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, और ये नीचे जो है ये हॉरिजॉन्टल, है ना। ठीक है, इस प्रकार से ये होगी क्षैतिज और ये होगी वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ये क्या है? कोण की दोनों भुजाएं बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद।